मैं खरीदी 50,000 रुपीज में और उसकी लाइफ कितनी है 25 ईयर्स। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल। अ सिंकिंग फंड एक बनाना है आपको टू रिप्लेस इट, इसको बदलने के लिए, बाय अ न्यू मॉडल। 25 साल बाद ये खराब हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे एट अ 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर्स एंड विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज। ठीक है, आज मैं एक मशीन खरीद रही हूँ जिसकी कॉस्ट कितनी है 5,20,000। मुझे पता है कि ये मशीन आफ्टर 25 ईयर्स मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। और जो नई मशीन आने वाली है मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट भी 25% हायर होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँ कि जो नई मशीन आने वाली है उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, नई मशीन जब मैं खरीदूंगी आफ्टर 25 ईयर्स तो मैं अभी से एस्टिमेशन ले रही हूँ कि नई मशीन कितने की आएगी। मैं क्या करूंगी, मैं ऐड कर दूंगी 5,20,000 रुपीज के अंदर 25%। तो हम ऐड कर देते हैं 5,25,000 रुपीज में 25%। यू सॉरी 520 में 5,20,000 रुपीज में प्लस कर देते हैं हम लोग 25%। यू विल गेट 6,50,000 रुपीज। यानी कि बेटा जो आप 25 साल बाद नई मशीन खरीदने वाले हैं उसकी आज पता है आपको कि कॉस्ट कितने पड़ने वाली है, 6,50,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज, जब आप नई मशीन खरीदेंगे तो आप पुरानी मशीन को भी बेचेंगे। उस पुरानी मशीन यानी कि जो 5,20,000 की मशीन है, जब इसको बेचेंगे आप तो आपको कितना रिलाइज हो जाएगा उससे 25,000 रुपीज। ठीक है, नई मशीन कितने की आने वाली है 6,50,000 रुपीज की। लेकिन जब मैं पुरानी मशीन को बेचूंगी आफ्टर 25 ईयर्स तो उससे मुझे 25,000 रुपीज भी मिल जाएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पैसा कब चाहिए और कितना चाहिए। पैसा मुझे कब चाहिए नई मशीन के लिए, है ना, कब चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंकिंग फंड बनाना चाहती हूँ ताकि आफ्टर 25 ईयर्स में इस नई मशीन को खरीद सकूँ। पैसा मुझे कब चाहिए, फ्यूचर में आफ्टर 25 ईयर्स। और कितना चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है मेरा, कितना चाहिए। मुझे पैसे चाहिए ओनली 6,25,000 रुपीज। क्यों चाहिए समझिए, मेरी नई मशीन आने वाली है 650 की, लेकिन पुरानी मशीन को बेच के मैं 25,000 रुपीज तो रिकवर कर लूंगी। इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए फॉर द न्यू मशीन, मुझे न्यू मशीन के लिए चाहिए 6,25,000 रुपीज ओनली। क्लियर है, एक बार दोबारा समझाती हूँ। आज एक मशीन मैंने खरीदी जिसकी वर्थ है 520। ये मशीन आफ्टर 25 ईयर्स मुझे रिप्लेस करनी है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ने लग गई आज से। वो नई मशीन कितने की आएगी, वो नई मशीन आएगी 650 की। लेकिन 650 मुझे पूरे नहीं चाहिए। जब मैं पुरानी मशीन को बेचूंगी मुझे कितने मिल जाएंगे 25,000 रुपीज फ्रॉम दिस ओल्ड मशीन। तो मुझे फ्यूचर में कितना पैसा और चाहिए, मुझे चाहिए 6,25,000 रुपीज। दैट इज माई फ्यूचर वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर। अमाउंट मतलब वो अमाउंट नहीं होता है हमेशा, अमाउंट मतलब होता है रुपीज। इन केस ऑफ रुपीज, हर साल आप कितना रुपीज अलग करके रखें और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 3.5%। क्लियर है क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, हमें हर साल की एन्युटी निकालनी है सो दैट आफ्टर 25 ईयर्स आई विल एबल टू गेट 6,25,000 रुपीज। ठीक है, चेक करते हैं। फ्यूचर वैल्यू दे दी हमें, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग एक बार। मैं इसको रब कर रही हूँ दोबारा से ताकि फ्यूचर वैल्यू मैं आपको लिखा सकूं। फ्यूचर वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी हमारी 6,25,000। हमें क्या निकालना है, एन्युटी। फॉर्मूला लगाएंगे हम 1.035। रेट कितनी है 3.5%। 3.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इट विल कम्स 1.035 रेज टू द पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.035। सॉल्व करेंगे इसको। 1.035 पावर कितनी लेनी है 25, पावर है इसका मतलब एक नंबर ज्यादा आना चाहिए 26।
-1 डिवाइडेड बाय 0.035, ये जो फैक्टर आएगा आपका आएगा 38.949। बट मैं इसको लिखूंगी नहीं, क्या करूंगी, मेमोरी में डालूंगी m प्लस। नाउ 6,25,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवर्स एंड यू विल गेट 16,046 रुपीज, अप्रोक्स 47। $46 समथिंग है, दैट मीन्स यू कैन राइट डाउन 47। ठीक है, क्लियर है? क्या करा अभी तक हमने? अभी तक हमने ऑर्डिनरी यानी कि रेगुलर वाली एन्युटी के क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमें पता है कि हम एंड ऑफ द ईयर पेमेंट निकाल रहे हैं, एंड ऑफ द पीरियड, चाहे एंड ऑफ द ईयर हो, एंड ऑफ द मंथ हो या एंड ऑफ द क्वार्टर हो। आर और एन कैसे निकालते हैं? सेम रूल चलेगा। फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है, आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। तीन ही टर्म्स है एक्चुअली। कौन कौन सी टर्म्स हैं? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड एन्युटी। एन्युटी का मतलब इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो आपको मिलने वाला है विद इंटरेस्ट इन द फ्यूचर। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज कितनी वर्थ है, आज कितना पैसा आपको चाहिए, एंड दैट इज ऑलवेज लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है? आज की नीड होती है, आज की वर्थ होती है, इसीलिए लोन अमाउंट हमेशा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक और चीज समझेंगे हम। हमसे पूछा जा सकता है कि कैश प्राइस क्या है, कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं उसकी कैश प्राइस का मतलब, सपोज करिए आप जाते हैं बैंक में, आप कार खरीदने के लिए आपने क्या करा? कार लोन लिया। आपको क्या करनी पड़ी? 1 लाख रुपए की तो डाउन पेमेंट आपने करी, ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट अगर आप पे कर रहे हैं और आपने 1 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, आपसे ही पूछा जा सकता है कि अगर आप कैश में उस चीज़ को परचेज करते तो उसकी क्या वैल्यू थी। ठीक है, जब आप कैश प्राइस आपसे पूछा जाएगा तो आप समझेंगे, डाउन पेमेंट को अभी अवॉइड करते हैं अपन एक बार कि डाउन पेमेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था? आप जो लोन अमाउंट लेते हैं वो हमेशा क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वही आपका लोन अमाउंट है और उतना ही आपको नीड था। क्यों नीड था? क्योंकि आपको एसेट परचेज करने की थी और वो एसेट उतने की थी। ठीक है, जो आपने लोन लिया है दैट इज द एसेट्स वैल्यू फॉर टुडे। तो आप क्या करेंगे? जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी आप क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और उसमें अगर आपने कोई डाउन पेमेंट करी है तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको प्लस कर देंगे। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैश ऑफ एनीथिंग। क्या करना है? जो भी इंस्टॉलमेंट्स आप दे रखी हैं उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्लस प्रेजेंट में अगर आपने कुछ कैश दिया है तो वो ऐड करेंगे, तो टोटल मिला के आपके पास क्या हो जाएगी कि प्रेजेंट में जो आपने एसेट परचेज करी है उसकी क्या वैल्यू है। इक्वेशन से समझते हैं इसको भी। अ कार इज परचेज फॉर ₹1 लाख डाउन पेमेंट। 1 लाख की तो आपने क्या कर दी? डाउन पेमेंट, यानी ये तो कैश में गया, ये तो थी सही प्राइस, तभी तो आपने कैश दिया उसको। ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 6500 पर मंथ फॉर द 3 ईयर्स। पर मंथ 3 ईयर्स के लिए आपने इंस्टॉलमेंट पे करी हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%। कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। देन द कैश प्राइस। जब भी कैश प्राइस आपसे पूछा जाए आप क्या करेंगे? आपकी जो लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे? आपकी डाउन पेमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आर और एन का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि कंपाउंडिंग जो हो रही है वो मंथली हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से कि हमें आर और एन को चेंज करना है। सबसे पहले एन निकालते हैं हम। इंस्टॉलमेंट हम कितने साल तक दे रहे हैं? 3 साल तक। और मोड क्या है हमारा? मंथली, यानी कि हम कितनी इंस्टॉलमेंट्स देंगे? 3 × 12 दैट इज इक्वल टू 36। आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स देने वाले हैं टोटल? आप देने वाले हैं 36 इंस्टॉलमेंट्स। वैसे भी हमें पता है कि मंथली के लिए हम क्या करते हैं? टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 12। मैंने क्या करा? मल्टीप्लाइड बाय 12। रेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? 12 से डिवाइड कर दूंगी, दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 12। आई थिंक इट विल कम्स 1.25, यानी कि जो रेट लगने वाली है वो लगने वाली है 1.25%। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो भी आपकी लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, दोबारा लिखती हूँ मैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी कितने की हमारी, 6500 की। हम क्या करेंगे, 1/1 + R। एक बार इसको फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए आपको, केवल फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। सॉरी, R और N भी रब हो गया, दोबारा से निकाल देती हूँ। N कितना आया था हमारा, 12 × 3 दैट इज इक्वल टू 36, और R कितना आया था हमारा, 15 / 12 दैट इज इक्वल टू 1.25%। क्यों मैंने 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि कंपाउंडिंग क्या हो रही है हमारी, मंथली हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैश प्राइस, कि अगर आप कैश में खरीदते तो वो कितने का होता। ठीक है, कैश में खरीदते तो कितने का होता। तो कैश प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू। हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, देती हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, ए 1/1 + R, 1 + 0.0125। ठीक है, इक्वल दबाना है कितनी बार, n टाइम्स, यानी कि 36 टाइम्स, एंड GT। सॉल्व करेंगे इसको हम, 1 / 1.0125, 1.25 डिवाइड बाय 100 + 1 करके एक बार चेक कर लें भले ही। 1.25 डिवाइडेड बाय 100 + 1, यू विल गेट 1.0125। ठीक है, सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। 1 डिवाइडेड बाय 1.0125 इक्वल दबाना है 36 टाइम्स। इक्वल वाले केस में क्या करना है, 2 नंबर ज़्यादा आने चाहिए। 36 का मतलब यहाँ आना चाहिए 38। कई बार क्या होता है, हम काउंटिंग भूल जाते हैं, दैट्स वाई मैं आपको समझा रही हूँ कि ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। ये आ गया 38, देन GT ये आपका फैक्टर जो आएगा वो आएगा 28.847 मल्टीप्लाइड बाय 6000 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 6500, मल्टीप्लाइड बाय 6500 रुपीज, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 187,507.23। ये क्या निकला है, ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्लस इसमें जो आप डाउन पेमेंट 1 लाख दे चुके हैं वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो यू विल गेट 28707507। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2,87,507.23 रुपीज, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में अगर नहीं आया है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसको रिवर्स केस में समझाती हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटरली। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, आपको एक बार इसका रिवर्स केस समझाती हूँ। सपोज करिए मैं मार्केट में जाती हूँ और मुझे एक कार पसंद आती है। उस कार की वैल्यू सामने वाला मुझे बोलता है कि कितनी है, वो मुझे बोलता है कि उसकी कार की प्राइस कितनी है। अगर कैश में खरीदती हूँ 2,87,000 रुपीज़ 2,87,507.23 रुपीज़, लेकिन मेरे पास उतना कैश था नहीं। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करिए, आप 1 लाख रुपए तो कैश ले लीजिए और बाकी का मुझे क्या करिए, लोन दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सामने वाले को 1 लाख रुपए दे दिए कैश में। तो मेरी लोन अमाउंट कितने की हो गई, मैंने लोन कितने का लिया, मैंने लोन लिया 187,507.23 रुपीज़ का। ठीक है, और लोन मैंने आपको क्या बोला था कि लोन हमेशा क्या होता है आपकी, लोन हमेशा आपकी होती है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपने ये लोन ले लिया है। अब आप अगर इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, आपने क्या करा, आपने बोला कि मुझे तो 1 लाख रुपए कैश देना है और 1,87,000 रुपीज़ 1,87,507 रुपीज़ का मुझे क्या करके दे दीजिए, लोन दे दीजिए। ठीक है, आपने लोन ले लिया। अब आप क्या निकाल रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करके चेक करें कि इंस्टॉलमेंट सच में 6500 की आ रही है क्या। तो चेक करते हैं प्रेजेंट वैल्यू 187,507.23, हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं 1/1.0125 इक्वल दबाना है 36 टाइम्स एंड GT, 1 डिवाइडेड बाय 1.0125, 36 यानी कि 38 आना चाहिए।
ठीक है, मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन इसलिए समझा रही हूँ सो दैट यू विल एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट कि हम कर क्या रहे हैं। ये आएगा हमारा 28.847, ये खैर पहले निकाल चुके थे हम, तो ये कितना आया था 28.847। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, मेमोरी में डालेंगे इसको 187,507 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवर्स इज इक्वल टू यू विल गेट 6499 अप्रोक्स, मतलब 6,500 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, रिवर्स केस। आपको कार कितने की खरीदनी थी, 2,87,507 रुपीज़ की। आपके पास कैश कितना था, 1 लाख रुपीज़, वो आपने पे कर दिया। तो कैश प्राइस क्या है इस क्वेश्चन में कार की, इस क्वेश्चन में कैश प्राइस कितनी निकलेगी कार की, 287,507। तो ये पूरी रिवर्स कैलकुलेशन उल्टी चलेंगे हम, तो वी विल गेट एबल 287,507 रुपीज़। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न करना है आपको कि जब भी आपसे पूछा जाए कैश प्राइस ऑफ एनीथिंग, सबसे आप पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे आपकी इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, प्लस इन केस आपने डाउन पेमेंट करी है तो वह ऐड करेंगे, यू विल एबल टू गेट द कैश प्राइस ऑफ एनीथिंग। एक और क्वेश्चन लेंगे हम इसको समझने के लिए। अ पर्सन ब्रॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश, 20,000 तो क्या करा उसने, कैश पे किया, एंड 4,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट ईच ईयर फॉर द 25 ईयर्स, रेट दे रखी है 5%। आपसे पूछा है कैश प्राइस, कैश डाउन प्राइस ऑफ द हाउस। फॉर्मूला समझ में आया आपको, पीछे क्या करना है, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1.05 इक्वल प्रेस करना है 25 टाइम्स एंड GT एंड मल्टीप्लाइड बाय इंस्टॉलमेंट यानी कि 4,000 रुपीज़, प्लस अगर आपने डाउन पेमेंट करी है तो वो ऐड करेंगे, यू विल एबल टू गेट द कैश प्राइस ऑफ योर हाउस। ठीक है, यहाँ पर R और N मैंने बहुत डायरेक्ट लिख दिए हैं बिकॉज कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। 1 डिवाइडेड बाय 1.045, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल प्रेस करना है 25 टाइम्स। कितने नंबर ज़्यादा आने चाहिए, 27। GT ये फैक्टर आपका आएगा 14.093। गलती से भी एक बार ज़्यादा या कम दबा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए ढंग से कि कितनी बार प्रेस करना है और कैसे करना है। मल्टीप्लाइड बाय 4,000 रुपीज़ एंड प्लस करेंगे इसमें 20,000 रुपीज़, वी विल गेट 76,375, 76,376 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने ये समझा कि अगर हमें किसी भी चीज़ की कैश प्राइस निकालनी है या हमें किसी भी चीज़ की इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे रिवर्स मेथड। इस क्वेश्चन में रिवर्स मेथड कैसे लगेगा, आपको एक मकान खरीदना है जिसकी कॉस्ट है 76,376, सामने वाले ने बोला 20,000 तो हमें कैश चाहिए, आपने पे कर दिया, तो लोन कितने का कराएंगे, लोन आप कराएंगे 56,376 का, 56,376 का लोन है, और लोन मतलब आपको दे रखी प्रेजेंट वैल्यू, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स। आपकी इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी कितने की, 4,000 रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन हो सकता है कॉन्सेप्ट चेंज हो, तो एक बार आप समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका और जरा समझ के बताएंगे कि करना क्या है। ठीक है, अ कंपनी एस्टैब्लिश अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹2 लाख डेप्थ मैच्योरिंग इन 20 ईयर्स। कंपनी को क्या करना है, एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है ताकि वो रिपेमेंट कर सके अपने डेबेंचर्स की, और वो डेबेंचर्स की वर्थ कितनी है, 2 लाख रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल क्या कर रहे हैं, P&L से कुछ अमाउंट असाइड कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 5%। पैसा कब चाहिए और कितना चाहिए, हमें चाहिए पैसा आफ्टर 20 ईयर्स। कितना चाहिए, 2 लाख रुपीज़ टू रिडीम माई डेबेंचर्स, यानी ये 2 लाख रुपीज़ क्या दे रखा है, ये 2 लाख रुपीज़ हमें दे रखा है हमारी फ्यूचर वैल्यू। पैसा कब चाहिए, 20 ईयर्स के बाद, यानी हमें कितने साल तक पैसा असाइड करना पड़ेगा, 20 ईयर्स तक। इफ़ देयर इज़ नो इंटरेस्ट, मैं हर साल कितना डिपॉजिट करती, 10,000 रुपीज़, 10,000 10,000 10,000 करके मैं 20 साल तक डिपॉजिट करती, 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते।
और मैं क्या करती अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर देती, लेकिन मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 10,000 की ज़रूरत नहीं है, कुछ कम लगेगा। कितना लगेगा वही हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम अपना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी या अमाउंट जो हमें हर साल असाइड करनी है, 1.05 रेज़ टू द पावर हाउ मच? 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल एबल टू गेट 6,050 रुपीज अप्रोक्स। सॉल्व इट योर सेल्फ। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि एन्युटी में हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि 99% केस में हमें कौन से वाले क्वेश्चंस करने हैं, ऑर्डिनरी वाले। बट इन केस क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता बिगिनिंग नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो आप क्या करते, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर देते। ऑल्ट्रेशन क्या होता है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देती मैं 1 + r से, बट अभी नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई वर्ड नहीं दे रखा है। लेकिन अगर इन केस आता तो फिर मैं क्या कर देती, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑल्टर कर देती और मैं फॉर्मूला लगा देती अपना नया वाला, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 1 + r। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके आप चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6,050 रुपीज अप्रोक्स। लास्ट कॉन्सेप्ट जो एन्युटी में बचा है वो क्या है। सपोज करिए आप मार्केट जाते हैं, आपको एक स्कूटर पसंद आता है, सामने वाला आपको बोलता है कि या तो आप मुझे 20,000 रुपीज कैश दे दीजिए या फिर 6,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, 6,000 की 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटर है, कैसे डिसाइड करेंगे। आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ देने 20,000 रुपीज़ और यहाँ देने 6,000 इंटू 4 24,000 रुपीज़, ज़्यादा बेटर है मैम 20,000 दे के क्लियर ख़त्म करें। ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं 20,000 आज पे कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली द कैश प्राइस, जबकि जो 6,000 रुपीज़ हैं वो आपको 4 ईयर्स तक पे करने हैं। ठीक है, 4 ईयर्स तक पे करना है, दैट मीन्स यू कैन नॉट कंपेयर 20,000 विद द 6,000 फॉर द 4 ईयर्स अंटिल जो आपकी 6,000 की जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स थी, आप उनकी प्रेजेंट वर्थ यानी आज कितनी वर्थ है वो नहीं निकाल लेते। जब भी आपको दो चीजें कंपेयर करनी है वो दोनों चीजें सेम टर्म्स में होनी चाहिए। 20,000 रुपीज आज देने हैं आपको, आज देने हैं, यानी कि वो ऑलरेडी क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट। लेकिन 6,000 रुपीज आपको देने हैं एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल तक देने हैं, वो भी 6,000 करके। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे पहले, कि जो आप 6,000 रुपए देने वाले हैं फॉर द 4 ईयर्स, उनकी आज कितनी वर्थ है, एंड देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन 20,000 एंड द इंस्टॉलमेंट्स। अदरवाइज आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो चीजें डिफर, पेमेंट मोड ही डिफर है। ठीक है, तो लिखिए एक बार देखिए क्या लिखा है। इफ यू वांट टू चेक वेदर द एसेट्स परचेज और टेकन ऑन लीज रेंट, परचेज भी करनी है। ठीक है, परचेज करनी है या रेंट पे लेनी है, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं। वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंट एंड देन कंपेयर विद द कैश प्राइस। हमेशा क्या करेंगे आप, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे रेंट की एंड देन कंपेयर करेंगे उसको कैश प्राइस से। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन लेते हैं हम इसको समझने के लिए। अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन इधर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 रुपीज। कंपनी को क्या करना है, एक मशीन परचेज करनी है, वो तो यार सोच रही है कि क्या करें 4,000 रुपीज पे कर दें और मशीन खरीद लें। दैट मीन्स ये तो अपनी क्या है कैश प्राइस, इतनी 4,000 जो आप आज ही पे कर दें और काम खत्म। या फिर बाय टेकिंग इट ऑन लीज फॉर 4 ईयर्स एट द एनुअल रेंट ऑफ 1,250। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप 4 साल तक क्या करें 1,250 की इंस्टॉलमेंट्स पे करें और उसको परचेज करें। ठीक है, 1,250 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है फॉर द 4 ईयर्स। अल्टीमेटली देखा जाए तो कितना जा रहा है 1,250 इंटू 4। इस केस में हमारे पास से जो जाएंगे वो जाएंगे 5,000 रुपए, लेकिन वो 5,000 आज नहीं जा रहे हैं बेटा, वो 5,000 जा रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले साल जाएंगे 1,250, सेकेंड ईयर जाएंगे 1,250, यानी कि 5 साल तक, 4 साल तक देने। तो कभी भी ऐसे कंपेयर मत करना कि यहाँ जा रहे हैं 4,000 वहाँ जा रहे हैं 5,000, 4,000 बेस्ट है, नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स जा रही है 1,250 की, कितने साल तक, 4 साल तक, हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंट टर्म्स, क्योंकि ये क्या दे रखी है हमें, एन्युटी दे रखी है।
है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसकी एन्युटी यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कुछ भी गिवन आपको यूज़ नहीं करना है, मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक समझा चुकी हूँ, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना जो है वो स्कैनर का है, दैट मीन्स एग्जामिनेशन में आया हुआ है। निकाल रही हूँ मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 इक्वल कितने टाइम्स देना है आपको इंस्टॉलमेंट, 4 टाइम्स, एंड देन जीटी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय आपकी एन्युटी। कितने की एन्युटी है आपकी, 1250 की। दो अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन है, या तो 4000 आज दीजिए या 1250 की क्या निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। निकाल के चेक करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.14 2 3 4 4 टाइम्स दबाना है। जीटी ये फैक्टर आपका आएगा 2.9137, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1250 से, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 3642। अब आप चेक कर सकते हैं, या तो कैश में आज इतना दे दीजिए या फिर इंस्टॉलमेंट्स में इतना दे रहे हैं जिसकी प्रेजेंट यानी कि आज की वर्थ कितनी है, 3642। अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। कैश में 4000 जा रहे हैं और ये भी प्रेजेंट ही है। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टर्म्स में ही वैल्यू है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, लीज। क्या बोलेंगे हम, लीज पे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उसमें 1250 जा रहे हैं 4 ईयर्स तक, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं यानी कि हम लोन ले लेते हैं तो भी कितने का आ रहा है, 3642 का ही आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, लीज इज प्रिफरेबल। क्लियर है। एक और लेंगे इस टाइप का। अब मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, या तो आप मशीन परचेज कर लीजिए 50,000 कैश देकर, या फिर नहीं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली ना। इसमें हमें क्या करना है, करना सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। क्या लिखा हुआ है, रीड करती हूँ मैं दोबारा से। अ मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000 रुपीज़। एक मशीन आप परचेज करने जाते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50,000। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जो कॉस्ट है हमारी मशीन की वो कितनी है, 50,000 रुपीज़ है। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उस मशीन से आपको 5 सालों तक 12-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। कॉन्ट्रीब्यूट करना दैट मीन्स आपको मिलना, आपको मिल रहा है। कितने सालों तक मिल रहा है, 5 सालों तक। कितना मिल रहा है, 12,000। तो देखा जाए तो मशीन खरीद रहे हैं 50,000 की, उससे हमें जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो कितने के हो रहे हैं, 60,000 के। कैसे, 12,000 इंटू 5 60,000। तो आप तो बोलेंगे कि मैम परचेज कर लो, 10,000 का फ़ायदा है। नहीं ना, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज जो कैश मेरे पास से जा रहा है 50,000 का वो आज है, लेकिन जो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कब मिल रहे हैं, इन द 5 ईयर्स। तो अगर मुझे कंपेयर करना है बेनिफिट को और कॉस्ट को, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालनी पड़ेगी जो ये बेनिफिट्स हैं या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो बेनिफिट्स मुझे 5 सालों तक होने वाले हैं वो आज कितनी वर्थ रखते हैं, और आज कितनी वर्थ रखते हैं दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, निकालती हूँ मैं प्रेजेंट वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, इक्वल दबाना है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, जीटी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय योर बेनिफिट्स 12,000। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। 7 आ जाना चाहिए, जीटी मल्टीप्लाइड बाय 12,000। ये जब बेनिफिट आप निकालेंगे बेटा तो ये आएगा 45,489 रुपीज़। दैट मीन्स कोई मशीन जो आप खरीद रहे हैं 50,000 की, उससे बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो अभी ऐसा लग रहा है 60,000 के होंगे, लेकिन आज नहीं हो रहे हो, वो हो रहे हैं इन द 5 ईयर्स, है ना। ज़्यादा बेस्ट ये है कि 50,000 को कहीं और इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बेनिफिट्स जो हो रहे हैं उनकी वर्थ कितनी है, 45,000 ओनली अप्रॉक्स। तो हमसे पूछा गया है डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट, तो आपका आंसर क्या आएगा, शुड नॉट बी परचेज, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, उस मशीन को खरीद के लॉस में ही जा रहे हैं। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा होते तो नो डाउट हम खरीदते, लेकिन अगर बेनिफिट्स इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है, प्रेजेंट। 50,000 आज जाएंगे, ये भी क्या है, हमारी प्रेजेंट वर्थ है। कंपेयर करके हम देख रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है, तो मशीन शुड नॉट बी परचेज। ठीक है, क्लियर है आपको।
तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा एन्युटी, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी एन्युटी 2 टाइप की हैं। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी एंड ड्यू। जब तक क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड नहीं आता है बिगिनिंग नाउ, स्टार्टिंग टुडे, आपको वही 2 फॉर्मूले लगाने हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? ए 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r। प्रेजेंट वैल्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, 1/1 + r इक्वल दबाना है n टाइम्स एंड gt, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एन्युटी से। आपको समझना है कि पैसे कब चाहिए, आज कि फ्यूचर में। अगर आज है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर फ्यूचर में है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी फ्यूचर वैल्यू। हर साल की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करनी है आपकी एन्युटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक और चीज बची है लास्ट, परपेचुटी। मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड ही गिवन नहीं हो तो क्या होगा? तो वो क्या बन जाएगी? हमारी परपेचुटी। परपेचुटी इज वेरी सिंपल, उसका कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा है नहीं, इसलिए डायरेक्टली शॉर्ट में फॉर्मूला समझा रही हूँ। परपेचुटी के अंदर हमेशा क्या निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट डिफाइंड है, उसमें फ्यूचर इनफाइनाइट है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इनफाइनाइट तक पेमेंट करनी है, तो यू कैन नॉट फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। इसीलिए परपेचुटी के केस में हमेशा क्या निकलेगा? ओनली प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है इसमें? एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट। सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी सिंपल थिंग। प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी ओनली, और वो भी क्या लगेगा फॉर्मूला आपका? एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं इसमें। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल विशेस टू अवॉर्ड a gold medal to a student securing highest marks in statistics in 12th standard examination each year. If the medal cost is 6,000 per year, आपको उसने बोला कि जो मेडल की कॉस्ट है वो हर साल आपको कितना देना है? 6,000, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%. Then the fixed amount that he should be deposited in order to get the fund every year. यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको हर साल 6,000 रुपये चाहिए, सो दैट यू कैन गिव द गोल्ड मेडल टू द स्टूडेंट। कितने साल तक देना है आपको पता नहीं है। ये पूछा गया है कि आज कितना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको इनफाइनाइट पीरियड तक कितने मिल सके? 6,000 रुपीज़ मिल सके। कितना एन्युटी दे रखी है आपकी? 6,000 रुपीज़ की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है हमें? पर एनम है दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दैट मीन्स 60,000। 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ आपको क्या करने हैं? आज डिपॉजिट कराने हैं, सो दैट आपको हर साल क्या मिल सके? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सपोज करिए आज मैंने आपको दिए 60,000 रुपीज़, आप मुझे 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप मुझे कितना इंटरेस्ट देंगे? 6,000 रुपये। मैं क्या करूँगी? उससे गोल्ड मेडल खरीद लूँगी। नेक्स्ट ईयर भी आप क्या करेंगे? मुझे 10% यानी 6,000 का इंटरेस्ट देंगे, मैं उससे भी, ये पैसा आपके पास इनफाइनाइट टाइम तक है, इसलिए आप मुझे इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेंगे? वो 6,000 रुपीज़ पे करते जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं परपेचुटी। इसमें इनफाइनाइट पीरियड तक गिवन है, टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी को समझने का, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, देन वी विल लास्ट। जीवन ज्योति ट्रस्ट वांट टू क्रिएट अ फंड टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज इन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई सिचुएशन आ जाए अनएक्सपेक्टेड, तो वो क्या कर सके? अपने एम्प्लॉयज को हेल्प कर सकें। इट इज एस्टिमेटेड दैन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पर मंथ इज 5,000 रुपीज़। हर महीने आपका कितना खर्चा आ सकता है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 5,000, यानी कि पर एनम कितना खर्चा आ जाएगा आपका? 60,000 रुपीज़। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको? 12%। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12%। देन द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बाय द ट्रस्ट। आज कितना पैसा डिपॉजिट कराएं ताकि हर साल आपको अनडाउटेडली 60,000 रुपीज़ मिल सके? आपकी क्या हो जाएगी? एनुअल इनकम हो जानी चाहिए हर साल 60,000। टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई क्वेश्चन किसका है? एन्युटी का है। आज कितना पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। क्या करेंगे हम लोग? हमारी एन्युटी कितने की है हर साल की? 60,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू विल गेट 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ का आप निकाल के देखिए, 12% से इंटरेस्ट कितना आएगा? 60,000। हर साल आपको 60,000 रुपीज़ मिलते जाएंगे फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, तो ये हमारा था परपेचुटी।
क्लियर है आपको? आई थिंक मैं होप करती हूँ कि आपको एन्युटी और परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो। बाय देन।